चलो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा कल हम लोग कर रहे थे और गुणा भाग गलत हो गया था, आज कर लो। देखो अब बात मत करो। देखो एक चित्र बनाया है जैसा कि आकृति में क्वेश्चन नंबर तीसरे में एक चित्र बनाया। इस चित्र को अच्छे से आपको बनाना है। ये दिया है, ठीक। और बड़ा बना दें क्या? चित्र बड़ा बनेगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक, ये दिया है। यहाँ कुछ नाम भी लिखा है, कुछ भी मान लो। यहाँ मान लो ए, ये बी, इसको मान लो सी, ये डी, इसको मान लो ई, ये एफ और ए, ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, बात मत करो। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। अंदर वाले समांतर रेखा के बीच की दूरी कितना है? यानी यहाँ आंतरिक रेखाओं के बीच की दूरी है 60, ठीक। और 10-10 मीटर रास्ता चौड़ा है, तो 10 इधर और 10 इधर, तो पूरा कंप्लीट बाहर वाले समांतर रेखा की दूरी क्या हो जाएगी? 10, बोलो है इधर देखो, 60 ये है, 10 ये है, 10 ये, 80। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताना। 80, ये आ गया 80। आपसे बोला क्या है? 106 मीटर रेखाखंड है। रेखाखंड ये है 106 मीटर लंबा, 106 मीटर लंबा है, ठीक। रेखाखंड है, तो रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा में अगर प्रारंभ वाला बिंदु और अंत वाला बिंदु पता हो तो उसे हम कहते हैं रेखाखंड। रेखा और रेखाखंड में अंतर यही है, रेखाखंड एक स्थान पे रुक जाता है और रेखा कहीं पे रुकता नहीं। रेखाखंड एक स्थान पे रुक जाएगा, रुक गया। आगे लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है तो पथ की लंबाई कितना है? 10 मीटर चौड़ा। तो कह रहा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। आंतरिक किनारों पर यानी यहाँ चलने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? अगर इस पर कोई व्यक्ति चल रहा है यहाँ वाले पे, तो कुछ नहीं, अगर ध्यान से समझो भैया, तो आप बताओ आधा वृत्त ये, आधा वृत्त ये, आधा वृत्त कितना? एक वृत्त कोई चल जाए, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? और यहाँ से यहाँ तक 106 या 106 है। 106 इधर चल दो, 106 इधर चल दो, आधा वृत्त इधर चल दो, आधा वृत्त इधर, पूरा हो जाएगा कि नहीं? तो माने पथ के आंतरिक भाग का परिधि, पथ के, बोलो क्या दिया है? पथ, पहला प्रश्न, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक किनारों के अनुदिश, किनारों के अनुदिश, के अनुदिश, अनुदिश एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, चली गई दूरी। जो दिया है वही लिख दिए, ठीक। बताओ आप कहाँ कहाँ चल रहे हो? ई से कहाँ चल रहे हो? एफ तक। ई से एफ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना? 106। तो ये भी क्या होगा? तो माने ई एफ चल रहे हो, और एक देखो नीचे भी एच और जी चल रहे हो, प्लस एच और प्लस 2 अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त पर चल रहे हो। बोलो कहीं दिक्कत हो तो? देखो यहाँ से आप यहाँ चलोगे, अंदर वाले पे अगर चलोगे तो, और यहाँ से यहाँ चलोगे, और एक अर्धवृत्त इस पे चलोगे, और एक अर्धवृत्त इस पे चलोगे। ये यहाँ से यहाँ तक दिया है व्यास इसका 60, कितना दिया है? तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30। ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30। हल कर दो तो ई एफ का मान है 106 और एच जी का मान भी हो जाएगा 106, प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि को 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर किसका होता है? वृत्त का परिधि। तो 2 पाई आर यानी केवल पाई आर, केवल
पाई आर। ये 2 का गुणा क्यों किए हैं? क्योंकि आधा इधर आधा इधर, तो एक वृत्त हो जाएगा, तो 2 पाई आर। अब रख दो 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई का मान 22/7 प्लस त्रिज्या 30। अब कटा दो, हाँ अरे इंटू 30। अब 212 प्लस 22 दूना 44 तियाँ 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, 1320/7। देख लो गुणा करके 30 सही है। अब यहाँ गुणा कर दो तिर्यक, 7 दूना 14 का 4, 7 इक्या 7 1 8 और 7 दूना 14 प्लस 1320/7। जोड़ो कितना आएगा? 4 हो जाएगा और 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8 और 2 2804 उत्तर देखो यही दे रहा है। क्या दे रहा है? ये दिया है कि भाग दिया है? हाँ काट के दिया है तो भाग दे लो। हाँ हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर यही दिया है। हाँ भाग दे लेना जो भी आएगा। ये पहला आ गया, बस यही आया है। दूसरा इसमें कहा है, अब दूसरा कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है पथ की लंबाई, पथ कितना चौड़ा है, इस पथ का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। ध्यान से सुनना भैया, इस वाले को जो रंग रहे इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले इधर वाला क्षेत्रफल वृत्त वाला पहले निकाल लो। बताओ अगर हम बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा दें, बड़े वाले वृत्त में से यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला है, इसमें से छोटा वाला क्या करें? इधर भी बड़ा वृत्त है, इधर छोटा वाला हटा दें, तो आधा इधर आधा इधर। एक बड़े वृत्त में से एक छोटा वृत्त क्या करें? देख लो, आधा इधर वृत्त है आधा उधर है, यानी ये फिगर है, ये ऐसे ये पूछा है। ऐसा आपने किया है क्या? पहले ऐसा कर लिया है। नीचे अंदर वाले का त्रिज्या दिया है 30, कितना है? और बाहर वाला देखो यहाँ से यहाँ तक 60 80 है, तो बाहर वाला हो जाएगा 40। अब बताओ निकाल सकते हो आराम से। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाला घटा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 40 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 30 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 कामन कर लिए, 40 का वर्ग 1600 और 30 का वर्ग 1600 में से 900 जाएगा 700 और इंटू 22 और बटे 100, 7 से 7 2200 आ जाए। कितना? 2200 सेंटीमीटर। ये किसका आया? अभी इतना ही आया। अब बताओ ये लंबाई इसकी कितनी है? 106 और चौड़ाई कितना है? 10। लंबाई है 106 और चौड़ाई, इधर भी लंबाई 106 और चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई पता हो तो क्षेत्रफल निकाल लोगे आराम से। देखो ये बन गया फिगर, इसी में ये है लंबाई और ये लंबाई दिया है 106 और चौड़ाई है, हाँ चौड़ाई है 10। गुणा करो। ऐसे ही कितने पट्टी हैं? एक ऊपर और एक कितनी पट्टी? 2। तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 106 गुणे 10, बताओ 2120। देख लो गुणा करके एक बार, सही है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल बोलो क्या क्या जोड़ोगे? वृत्त वाला यानी 2200 और बटे 2120 कितना हो जाएगा? 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ केवल सेंटीमीटर लिखना क्योंकि परिधि है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे का उत्तर हो गया। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें। नहीं ना? उतार लो अब। चलो देखो, उतार लिए। अगला प्रश्न देखो, चौथा क्वेश्चन नंबर, अच्छा चौथा तो हो गया था ना।
यही छूटा था, आप कहाँ तक कर लिए थे? पाँचवा। छठवां देखो, प्रश्न संख्या 6 नंबर देखो क्या दिया है भैया। प्रश्न संख्या 6 दिया है, ABCD O केंद्र वाले, ये दिया है। अच्छा उल्टा बनाया है ये। ऐसे दिया है ना, और कोण कितना है यहाँ? 30 डिग्री है। पूरा त्रिज्या है 21, पूरा त्रिज्या कितना है? 21 सेमी, ठीक। और छोटा वाला त्रिज्या है 7 सेमी, ठीक। आपसे पूछा ये O है, यहाँ CD दिया है और यहाँ AB दिया है। कितने को रंगा है? यहाँ से इसको रंग दिया है ये। अरे ये तो सिंपल हो गया एकदम ना। क्या कह रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करो, तो यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करोगे? यानी किसका? OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल माइनस OCD का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल माइनस OCD का क्षेत्र। और ये क्या है? त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर दिया है, बड़े वाले का आर कितना है? 21, पाई आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। थीटा माने 30/360 माइनस पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर। थीटा माने 30/300। देखो यहाँ कॉमन क्या हो रहा है? पाई 30 360, 0 से 0 12 तिहाई, पाई/12 क्या हो जाएगा? कॉमन। पाई/12 कॉमन, 21 का वर्ग 400 माइनस 7 का वर्ग। पाई यहाँ से भी कॉमन हो गया, ये कटेगा 12 यहाँ, पाई/12 दोनों जगह से कॉमन। 7 सते कटा दो, यहाँ लिखो पाई/12 इंटू 11 में से 9 2, और यहाँ 13 में से 4 9, और 1 सही है 3 कट जाएगा क्या? 2 से कटेगा, 2 छंग 12 और 2 1 क्या? 2 2 9 18 और 2 छंग 12, और 6 से फिर कटा दें, 36 18 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18 और 2 8 16। पाई 98 पाई/3, 98 पाई/3। देखो यही दिया है कि और कटाया है? हाँ अच्छा अभी गुणा कर दो, 98 और बटे 3, पाई का मान 22/7। 7 1 क्या? 7 2 9, 7 चौक 7 1 क्या? 7 2 आया, 7 चौके 14 दूना 28 का 8, 14 दूना 28 और 2 30 सही है। और बटे सेंटीमीटर। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, सिंपल था ना। उतार लो। चलो देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, मिटा दें। अरे भैया बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाला त्रिज्यखंड को क्या करना है? हटाना है। सिंपल प्रश्न है तो उसमें क्या सोच रहे हो? जिसमें थोड़ा सा कठिनाई हो उसको उतारो तो कोई बात समझ में आती है। इसके बाद वाला दिया है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेमी। देखो एक वृत्ताकार मेजपोश है ना, इसकी त्रिज्या दिया है कितना सेमी? 32 सेमी। प्रश्न संख्या कौन सा है? 7। इसके अंदर एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। देखो ध्यान से, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ दिया है A, यहाँ दिया है B, यहाँ दिया है C।
और सब रंगा है, इधर पूरा रंग दिया है। ये पूरा इधर रंगा है, ये इधर भी रंग दिया है, ठीक, इधर भी रंग दिया है। और त्रिज्या पता है आपको, त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 30। त्रिज्या दिया है 32, यानी ये दिया है 32, सही है। केंद्र से परिध तक की दूरी, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी। अब आपको अगर पता हो तो ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु। समबाहु का प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण। और समबाहु त्रिभुज में एक नियम आपको बताया था, अगर समबाहु त्रिभुज है और लंब डालें यहाँ से तो ये भी 30 और ये भी 30 हो जाता है। और एक चीज़ बताओ, अगर परिध पे बना कोण 60 है, परिध पे बना कोण कितना है, तो केंद्र पर बना कोण 120 और यहाँ से लंब खींच दोगे तो इधर भी 60 और इधर भी। कहीं दिक्कत? अब इसको देखो अलग कर दे रहे हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे बना दिए और यहाँ मान लो यहाँ से ये मिलाया हो रेडियस है और इसको ऐसे मिला दिए, ये इधर भी कितना है 60 और इधर भी, सही है। ये केंद्र है O, यहाँ मान लो बिंदु D, यहाँ दिया है B और यहाँ है C, देखो B C और बीच में D। अब अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक दिया है 32। आप देखो आपको चाहिए क्या, समबाहु का भुजा। अगर भुजा पता चल जाए तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर समबाहु का क्षेत्रफल हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, छायांकित भाग। अगर वृत्त का पूरा निकाल लें उसमें से समबाहु हटा दें तो क्या बचेगा, यही तो पूछा है। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल तो आराम से आप निकाल सकते हो, क्यों, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि त्रिज्या पता है। हाँ, क्या कहाँ बन रहा है, अरे तो फिर 3 बार लगाना पड़ेगा। हाँ, 3 का गुणा कर दो तब भी आ जाएगा। कैसे, ये देखो यह क्या आ गया, ये पूरा 120 अंश के लिए लगा दोगे और फिर उसमें से ये घटा दोगे, जीवाखंड वाला वो भी बता दे रहे हैं, दोनों तरीका बता दे रहे हैं। अब बताओ अगर हम यहाँ चाहिए, हमको क्या चाहिए, आधार, और ये क्या है, इसके सामने हमेशा, कोण के सामने हमेशा लंब कर्ण पता है, लंब पूछ रहा है तो कौन लगाओगे, साइन थीटा। साइन 60 अंश लगाओ, साइन 60 अंश बराबर लंब बटे, लंब मान लो BD है और आधार कौन है, कर्ण कौन है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे, तो ये 90 है तो लंब हो जाएगा, जस्ट कोण के सामने कौन होता है, लंब, कोण के सामने, तो लंब हो जाएगा BD और कर्ण हो जाएगा 32। साइन 60 अंश का मान करणी में 3 बटे और BD बटे बराबर BD बटे 32, 16 दूना 16 आ जाएगा। तो BD का मान 16 रूट में, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो, BD आ गया और BD यहाँ से यहाँ तक है तो इसका 2 गुना, क्योंकि ये मध्यिका का भी काम करता है, यानी ये आ गया कितना 16 रूट में 3, तो ये भी होगा 16 रूट में 3, 16 16 32 रूट में, यानी इसका भुजा पता चल गया, समबाहु का भुजा कितना 32 रूट में 3। कहीं दिक्कत हो तो बोलो, अभी दिक्कत नहीं ना, एक तरीका और बता दे रहे हैं, पहले इसको कर लो तब इधर वाला देख लो, सही है। अब यहाँ आप निकालो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², पाई का मान, त्रिज्या 32 गुणे 32, कटा दो 32, इसका गुणा करो कितना आ रहा है, गुणा करने पे करो जल्दी यार, गुणा करो आप, गुणा 32 काम कर दे रहे हैं, 22/7 आप करो, 2 दूना 4, 3 दूना 6, दूना 12 काई 2, 3 3 9, 9 1 10, 1024। अब 22 का गुणा कर दो इसमें, 22 चौक 88, 88 काई 8, 88 8, 22 दूना 44, 44 8, 44 4, 44
22,500 सही है, और बटे 88 तो सही है। ये आ गया, किसका क्षेत्रफल आ गया? वृत्त का। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु का क्षेत्रफल, तो समबाहु का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 और भुजा स्क्वायर। भुजा कितना आया है? 16 नहीं, पूरा 32 रूट में। ये आया है 16 रूट में 3 और ये भी आया है 16 रूट में, तो पूरा हो जाएगा 32 रूट में। 32 रूट में 3, ये आ जाएगा कंप्लीट। अब भुजा स्क्वायर यानी 32 रूट में 3 का होल, अब √3/4 और यहाँ 32 का वर्ग अभी लिखे थे, 1000 इंटू 3, 1024 का गुणा 3 में करोगे, 4 तिहाई 12 काई 2 और 3 दूना 6 7 और 3 शून्य, अरे करो गुणा, हाँ 3072 और रूट में 3 और बटे 4। अब इसमें से इसको क्या, इसमें वृत्त में से उसको क्या करो? हटा दो, उतारो तब। चलो देखो, अब इधर हम फिगर मिटा रहे हैं ना, त्रिभुज वाला। ठीक, अब देखो गुणा भाग अब करो। इधर कटाओ इससे, 4 सते 28, 4 सते 28 हासिल 2, 4 6 24, 24 3 27 और 32 हो जाएगा। 4 8 32 और रूट में 3, रूट में 3 का मान 768 गुणे 1 हाँ यही दिया है। अच्छा, अब कह रहा है छायांकित भाग, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका? समबाहु का क्षेत्रफल। समबाहु बताओ, कुछ नहीं करना। वृत्त का क्षेत्रफल आया कितना? 22 52 8 बटे 7 माइनस 768 रूट में 3, यही उत्तर दे रहा है। इतना ही, यही सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है। ठीक, अब एक तरीका और भी है इसको हल करने का। आप उतारो तब हम बता दे रहे हैं दूसरा। हो गया, गुणा भाग का किया करो घर पे बैठ के। देखो है, इसी प्रश्न को और कैसे कर सकते थे? बड़ा फिगर बना रहे हैं, देखो यहाँ देखो, केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, ये भी दूरी त्रिज्या, ये कितना डिग्री है? 60। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100। और यही पहले ये निकाल सकते हो, ये जीवाखंड का निकाल सकते हो। जीवाखंड का क्षेत्रफल याद करो, लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बस वही निकालो। लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल बराबर, हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, पाई का मान 22/7, रेडियस 32, ये दिया है त्रिज्या 32 सेमी, तो 32 गुणे 32 इंटू थीटा का मान 120, थीटा का मान 120 बटे 300। और 120 कितनी बार लगेगा? एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ 120,
और एक बार इस तरफ 120। तो कितनी बार? एक बार इधर, इधर के लिए ना, फिर एक बार इधर के लिए, देख लो। ठीक, तो कितनी बार लग जाएगा भैया? 3 बार। अब 3 बार लगेगा तो इंटू, तो 3 बाहर कर देना अभी, माइनस 120 आया। 120 1/2 आर स्क्वायर 32 इंटू 32 और साइन थीटा, साइन 60 अंश, साइन 60 नहीं 120 और इंटू 3 120। सही है। अब हल करो। 12 तियाँ 36 और यहाँ 7 3 22/7 इंटू 32 गुणे 32, हाँ 1024/3 माइनस 1/2 32, हाँ 1024 और इंटू साइन 120 अंश का मान, साइन 120, साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस 30 9 3 12, तो कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा और कास 30 अंश, और कास 30 अंश का मान रूट में 3/2, जितना साइन 60 होता है उतना कास 30, तो यहाँ अंडर रूट 3/2। अभी और हल करो। अभी यहाँ कितने गुणा कर देंगे? 3 का, क्यों? 1 2 3, कितने त्रिज्यखंड हैं? 3 का गुणा क्यों किए? 1 बार 2 बार और 3, तो 3 का गुणा कर देंगे, अंदर आएगा गुणा, तो हो जाएगा 22 इंटू 1024 करोगे तो अभी किए थे भैया, कितना आया था? 5000 22 52 8 22,528 और बटे में 7 इंटू 3 और ये वाला 3 अंदर आएगा। ठीक, और माइनस 1024, 1000 कटा दो, 2 दूना 4, 4 से कटाओगे 4 दूना 8, 4 तिहाई 4 एक्या 4 और फिर 3 एक्या 3, 3 तिया 9। कौन कर रहा है यहाँ बैठ के बिना बेवकूफ़? 4 4 4 दूना 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 4 6, अब 3 का गुणा कर दो, 3 छके 18, 18 का ही 8, 3 पचे 15 1 और 3 दूना 6 1 और अंडर रूट 3। बस यही आएगा क्या? ये 3 से 3 कटेगा, आ जाएगा 22,528/7 माइनस 768 रूट में 3 सेंटीमीटर। ये तरीका है। बताओ कहीं दिक्कत हो तो। इससे अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा ये है ना, उतार लो। अगला देखो प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, देखो 8 नंबर। ये A B C और क्या, वर्ग का भुजा 7 मीटर है। ये वर्ग का भुजा कितना मीटर है? 7 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है भैया ये छायांकित कर दिया है, इसको रंगा है, इधर इसको रंग दिया है, इधर इसको रंग दिया है ना, इधर इसको रंग दिया है। ये आपसे पूछ रहा है कि एक वर्गाकार लोहे की चद्दर की भुजा 7 मीटर है। ये कितना मीटर है? 7। इसमें से बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया जाता है।
इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का कितना भाग शेष बचा। यानी ये कितना क्षेत्रफल आपने काटा, तो क्या काटा है वृत्त, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 7 मीटर। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, तो ये भी अगर यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, बी से सी तक, तो ये भी क्या होगा। तो वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास है 7, तो त्रिज्या क्या होगी, हाँ 7/2, 7/2 की 7। चलो अब वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई का मान, त्रिज्या 7/2 इंटू 1 7 से 1 7, 11 दूना 11 सते 77/2 मीटर स्क्वायर, यानी 38.5 मीटर। अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितना काट पाओगे, यही आप काट के निकाल लोगे। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल। अब कितना बच गया, काटने के बाद बचेगा यही एरिया, तो यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल या शेष भाग का, शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या करो, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त वाला क्या करो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग माइनस वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर 7 सते माइनस 38 यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 8 में से 8 0 और यहाँ 4 में से 3, 10.5 मीटर। यही छायांकित भाग है या यही शेष भाग है, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक, ये सिंपल था एकदम। 9 नंबर देखो, एक दरवाज़ा बना है। ये दरवाज़ा कौन सा है, ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा है। एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त की आकार के हमारे स्कूल का मुख्य दरवाज़ा है। दरवाजे की चौड़ाई कितना है, 4 डेसीमीटर। ये चौड़ाई दरवाजे की दिया है 4 डेसीमीटर। ठीक, जितना लिखने में 4 नहीं दिक्कत है, उतना डेसीमीटर लिखने में प्रॉब्लम है। और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है। सबसे अधिक ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक 10 डेसीमीटर है, 10 डेसीमीटर। ठीक, अब बताओ, भैया यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है तो ये कितना होगा, अरे 2 होगा। ये व्यास है, ये वृत्त का क्या है, व्यास पूरा 4 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2। सही है, ये 2 है लड़के, बस मत करो। ये 2 है तो ये बचा कितना, 8। कितना बच जाएगा, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। बच्ची बता दो भैया, ये 2 क्यों हो गया, 2? क्यों 2 हो गया, बेवकूफ गधा। ये देखो वृत्त बना है, आधा वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4, तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, 2। समझ गए, ये वृत्त की त्रिज्या है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ 2 है तो ये पूरा 10 था तो बचेगा 8। आयत का क्षेत्रफल निकाल लो और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के क्या करो, पूरा दरवाजे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखें, दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर, दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर
आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बोलो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे लंबाई है कितना 8, चौड़ाई कितना है 4, प्लस अर्धवृत्त का 1/2 पाई का मान और त्रिज्या 2, r बराबर कितना है 2, तो पाई r स्क्वायर 2 गुणे 1 2 से 1 2, 8 चौके 32 प्लस 22 दूना 44 बटे 7 दूना 14, 14 का 4, 7 तिरिक 21, 21 1 22 और प्लस 44 और बटे 4 4 8 और 4 2 6 और 200 और बटे डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर। ये दिया होगा तो ठीक है और नहीं तो भाग दे दो। यही दिया है उतार लो। नहीं दिया है 38 भाग दे दो, 268 में भाग दे दो कितने का 7, 7 3 21 5 8 7 8 56 कितना 2, अब 10 7 दूना 14 6 7 8 56 ठीक 38.28 38.28 डेसीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक ये